हरिओम श्री राम अंबद में। मेरा नाम किरण वीरा सुलाके, भांडुपीस्ट उपासना सेंटर। मैं 2000 से बापू परिवार में आती हूँ। यह अनुभव मार्च कोविड के वक्त का है। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा। उसके बाद मैं तो वर्क फ्रॉम होम में थी, पर मेरे पति रोज़ ऑफिस जाते थे और मेरा बेटे घर पे रहता था। फिर जून 2020 से मैं भी ऑफिस जाने लगी। अल्टरनेट डे मुझे जाना पड़ता था। एक दिन फिर अगस्त आ गया। तभी तो कोविड का माहौल बहुत ही तनाव में था। अगस्त मंथ में अचानक मेरे बेटे को बुखार आया। अरे मुझे बुखार नहीं था, मेरे हस्बैंड को बुखार नहीं था। अचानक उसे बुखार आ गया और उसे बहुत थ्रोट पेन होने लगा। और तभी तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर को फ़ोन पे कंसल्ट किया और उनको बताया कि उसको बहुत थ्रोट पेन हो रहा है और खाना भी नहीं खा पा रहा है और बुखार बहुत सीवियर है। तो उन्होंने दवाई तो दिया, लेकिन उसका वो बुखार तो कम नहीं हो रहा था। तो मैंने मेरे पति को भी बोला कि एक्चुअली हम दोनों को भी बुखार नहीं है, इसे बुखार अभी क्या समझे, इसे कोविड समझे क्या समझे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे तो पानी भी नहीं पी पा रहा था और बुखार भी कम नहीं हो रहा था, पानी भी उसे पीने नहीं हो रहा था, दर्द हो रहा था। फिर मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर को फिर से फ़ोन करके बताया कि अब तो पानी भी नहीं पी रहा है, दर्द हो रहा है उसके गले में। तो डॉक्टर ने कहा अभी तो आपको ENT के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने चिट्ठी दे दी। तभी तो निकलना भी मुश्किल था घर से, बहुत सारे रेगुलर रूल्स थे। तो हमने रिक्शा करके हम घाटकोपर गए, कांजूरमार्ग से घाटकोपर गए। फिर उसके बाद वो जो स्पेशलिस्ट थे, ENT स्पेशलिस्ट, उन्होंने चेक किया। तो उनके जो फ्लैश लाइट रहता है ना, उससे उन्होंने देखा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उनके फ्लैश लाइट जो होता है उससे उसके गले में डाला और उसने दिखाया। तो उसके गले में ऐसा बैक्टीरिया का ऐसा माउंटेन, इतना बड़ा बैक्टीरिया का पूरा तैयार हुआ था। इस वजह से उसे इतना दर्द हो रहा था, इतना बैक्टीरिया था, पूरा वाइट कलर ऐसा हुआ था। इस वजह से पानी नहीं पी रहा था। तो डॉक्टर ने कहा इतना ज़्यादा हुआ है कि शायद इसे एडमिट करना पड़ेगा। मैं दवाई तो दे देता हूँ, दवाई से ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो इसे एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो मैंने सोचा अभी ये कोविड के वक्त इसको हॉस्पिटल में एडमिट, तो फिर पूरा वापस टेस्ट, उसका टेस्ट, मेरा टेस्ट, पूरा जो नहीं है वो भी हमको सब झेलना पड़ेगा। तो मैंने दवाई उन्होंने दे दिया, उसे दवाई दे दिया और हमें घर भेजा। फिर मैंने बापू को कहा प्लीज़ हॉस्पिटल ना जाना पड़े, बस यही देख लेना, जो भी है यहीं पे घर पे ही होना चाहिए, बस हॉस्पिटल हमको जाना नहीं चाहिए। और उसके बाद उसको दवाई मैंने पहले दिन 2 डोज गया, नेक्स्ट डे डोज गया। फिर उसके बाद शाम को वो पानी पीने लगा, पानी उसको जाने लगा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने हमें इमीडिएटली फॉलोअप के लिए बुलाया था। हम फॉलोअप के लिए वापस चले गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा 50% उसका नीचे गया है, 50% तक नीचे गया है, अभी हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही दवाई कंटिन्यू करो, फिर से नेक्स्ट डे लेके आना। फिर उसके बाद वो दवाई कंटिन्यू किया। फिर वो थोड़ा सा सॉफ्ट खाना खाने लगा। नेक्स्ट डे हम लोग गए तो डॉक्टर ने कहा अब वापस आने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने दिया है वो सब फॉलो कीजिए और कुछ प्रिकॉशंस लेने को कहा और घर भेज दिया, वापस मत आइए। और वो ठीक हो गया। ये मेरे बापू की अकारण कारुण्य है कि हमें जो मैंने बोल दिया और उन्होंने सुन लिया, ये उनका प्यार है। हरिओम श्री राम अंबद।